हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जो प्रोनाउन के नियम का 5 ही नियम पढ़ाया था, 6वां नियम पढ़ाऊँगा। तो 5वां नियम हमारा यही था कि यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन्स की कर्ताएं आ जाएं, यानी फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए और थर्ड पर्सन भी आ जाए, तो वहाँ पर हम 231 नियम लगाते हैं। अब इसके बाद जो है A few moments later. यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई आ जाए, जैसे अब तक हमने जो पढ़ा था 231 में, उसमें तीनों पर्सन थे। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग हो तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है। ठीक है ना? कि मतलब जैसे कोई वाक्य हम लिख रहे हो, उसमें क्या आ जाए, कोई प्रोनाउन आ जाए या कोई नाउन आ जाए और उसके पश्चात आई आया हो, तो उसके बाद जो है हमारा जो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का होगा। वाक्य के माध्यम से देखें तो समझ में आएगा। जैसे कहें मुकेश एंड आई शुड लर्न आवर लेसन्स। अब इस सेंटेंस में देखो, यहां पे मुकेश नाउन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आई आया हुआ है, तो इसके बाद जो आने वाला प्रोनाउन होगा, अब यहां पर मुकेश के अनुसार लिखा जाए या आई के अनुसार लिखा जाए। तो नियम क्या है हमारा कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का बहुवचन होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर मुकेश नाउन हो गया, इसके बाद प्रोनाउन आया है आई, तो आई के बाद जो यहां पर प्रोनाउन आप यूज करोगे वो फर्स्ट पर्सन का बहुवचन आएगा। अब जैसे यहां पर मुकेश के स्थान पर और कोई शब्द आ जाए तब भी यहां पर आवर ही होगा, नहीं जैसे यू आ जाए, जैसे मैं कहूं यहां पर यू कर दिया जाए, यू एंड आई आर लर्निंग आवर लेसन्स हो गया। ठीक, अब शायद समझ गए होंगे कि यानी जो यहां पर होगा, अगर आई के साथ कनेक्टेड होगा तो यहां पर जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो बहुवचन का आएगा, किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होने पर। यानी जैसे अभी आपने देखा कि नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ आई आया था तो हमने फर्स्ट पर्सन का थर्ड बहुवचन लगाया था, उसी तरह से अब थर्ड पर्सन के साथ अगर यू का प्रयोग हो जाए, यानी जैसे आ गया यू एंड मुकेश या यू एंड ही आ गया, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है ना? जैसे कहें यू एंड मुकेश, यू एंड मुकेश शुड रीड योर बुक हो गया। मतलब कहने का क्या है आपका, समझिए कि देखो जब यहां पर आई आया हुआ था तो हम यहां पर आवर लगा रहे थे, लेकिन जब यहां पर आई ना होकर के और कोई प्रोनाउन आ जाएगा तो हम यू के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, A few moments later. कि जहां पर तीनों पर्सन्स की कर्ताएं आ जाए, यानी फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो और थर्ड पर्सन हो, अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हो तो उनके साथ जो प्रोनाउन आएगा आगे वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल का प्रयोग आता है। मतलब समझिए कि जैसे किसी वाक्य में यू आ गया, ही आ गया और आई आ गया, तो उनके साथ जो आगे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा। जैसे कहें यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क हो गया। यही यहां समझना था क्या। अब देखो यहां पर फर्स्ट पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ आगे का जो ये प्रोनाउन आया वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आएगा, जैसे कि यहां पर आया हुआ है। देखो आप जानते हो कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट कहां आता है, जब इज एम आर वाज वेयर के बाद कोई प्रोनाउन आता है, और इसी को हम इज एम आर वाज वेयर को वर्ब टू बी कहते हैं, और वर्ब टू बी के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अब उसी नाउन के स्थान पर कोई प्रोनाउन आ जाए तो याद रखना वो सब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे कि हमारा ये रूल है, क्या लिखा है, यदि किसी वाक्य में टू बी आ जाए, टू बी का मतलब वही इज एम आर वाज वेयर, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो, प्रोनाउन का मतलब आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का है, तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में आता नहीं। आप यहां पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते हो, हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा।
ठीक है ना। जैसे हम वाक्य लिखें इट इज मी, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये मी यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब इसको किस फॉर्म में आना चाहिए था, इसको आना चाहिए था इट इज आई। तो हम सेंटेंस बनाएं, जैसे कहें इट इज आई हु कैन हेल्प यू, इट इज आई हु कैन हेल्प यू। तो यहां पर आपको यही समझना था कि देखो जब ये इज एम आर है, इसके बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। अगला जो हमारा है, ये आपके दो प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर। तो आप जानते हो ईच अदर का प्रयोग हम दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, और जबकि हम वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं, अर्थात वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 2 होंगे तो ईच अदर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है, देखिए ईच अदर किसके लिए आएगा, दो व्यक्तियों के लिए आएगा। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होगा। जैसे कहें राधा एंड श्याम, लव ईच अदर। अब इस सेंटेंस में देखो दो ही व्यक्ति हैं, राधा और श्याम, इसलिए यहां पर ईच अदर हो गया। अगर यही 2 से 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां पर ईच अदर के स्थान पर हम क्या कर देंगे, वन अनदर कर देंगे। जैसे दी चिल्ड्रेन लव वन अनदर जैसे ही यहां पर हमको वन अनदर दिखा तो हम तुरंत समझ गए इनकी संख्या 2 से अधिक, अर्थात ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। A few moments later. आपको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जानकारी नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए जो प्रोनाउन के बारे में दिया गया है। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आपका जैसे हु है, दैट है, आल है, यही सब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। तो यहां पर जो हमारा नियम है क्या है कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन, जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन जब किसी क्रिया का सब्जेक्ट होगा तो वह जो उसके बाद की जो मतलब क्रिया है वो सिंगुलर होगी, प्लूरल होगी, कैसे डिपेंड करेगा, वह उसके पहले जो आया हुआ शब्द होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा नियम क्या है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया का जो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसिडेंट के नंबर और पर्सन होगा के पर्सन के अनुसार होती है। मतलब कहने का यह है कि जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे जहां पर, उसके पहले देखेंगे कौन सा शब्द आया है, उसी का अगर वो सिंगुलर में होगा तो उसके बाद प्रयुक्त होने वाली क्रिया को हम सिंगुलर में रखेंगे। अगर उसके पहले प्रयुक्त होने वाली यानी उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द बहुवचन में होगा तो उसके हिसाब से हम नंबर उसका रखेंगे और पर्सन भी। जैसे अब वाक्य में देखें तो शायद हमको समझ में आ जाएगा। जैसे कहें दिस इज वन ऑफ द बॉयज who have stolen my pen। अब इस सेंटेंस में देखो आपका रिलेटिव प्रोनाउन ये हु है। अब यहां पर हैज आएगा, हैव ये डिपेंड करता है उसके पहले जो नाउन आया हुआ है, यानी ये शब्द जो है, क्या बताया गया कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु है ना, इसके पहले जो भी नाउन आएगा या जो भी शब्द आएगा, अगर ये सिंगुलर में होगा तो यहां की क्रिया सिंगुलर हो जाएगी, अगर ये प्लूरल होगा तो यहां की क्रिया प्लूरल हो जाएगी, जैसे यहां पर हुआ है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।